हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रोजगार समाचार 2 से 8 अक्टूबर 2021 इन हिंदी इन डिटेल्स। दोस्तों, अगर ये रोजगार समाचार पत्र आपको हिंदी में, शॉर्ट्स में, इंग्लिश में, इन शॉर्ट्स एंड इन डिटेल्स, इन सभी की लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, वहां से आप देख सकते हैं। रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीक का रोजगार समाचार पत्र। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार। तो शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली 2 से 8 अक्टूबर 2021 इन हिंदी इन डिटेल्स। इंडिया @75 गांधी जी की सर्वकालिक प्रासंगिकता बाय प्रोफेसर एन राधाकृष्ण। राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, गांधी जी की विरासत का संरक्षण और प्रचार प्रसार। दोस्तों, इस वीक का रोजगार सारांश यानी 2 से 8 अक्टूबर का जॉब हाइलाइट्स इस प्रकार है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC लिमिटेड देहरादून द्वारा ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित। रिक्तियां 313, अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2021। पोस्टल डाक विभाग द्वारा डाक सहायक, छटाई सहायक, पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ की आवश्यकता। अंतिम तिथि 12 नवंबर 2021। तो आ मीन्स कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। रिक्तियां 3244, अंतिम। दोस्तों, अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर 2021। सलोन सेवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2022 की अधिसूचना जारी। दोस्तों, इन सभी वैकेंसीज यानी रोजगार सारांश के बारे में हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेते हैं आज का पहला डिपार्टमेंट और वैकेंसी यह है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मीन्स NISIR भुवनेश्वर मीन्स असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर APO पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, विज्ञापन संख्या है 02। लेते हैं आज का पहला डिपार्टमेंट और वैकेंसी ये है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मीन्स NISIR भुवनेश्वर असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर मीन्स APO पद के लिए भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। दोस्तों, पोस्ट कोड है 1, पद का नाम है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर APO। पदों की संख्या की बात करें तो ये है कुल पद 5 पद है। और दोस्तों, भुगतान विवरण की बात करें 7 CPC के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा पे लेवल 7, ग्रेड पे रहेगा 4600। आवश्यक योग्यता की बात करें, अनुभव एवं उम्र काल का विवरण, तो दोस्तों असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर APO के लिए CA इंटर या ICWA इंटर या 55% प्राप्तांक के साथ स्नातक या किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर की डिग्री होना आवश्यक है। आवश्यक अनुभव की बात करें तो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संगठन या संस्थान किसी भी PSU में प्रशासनिक स्थापना, एकेडमिक, लीगल, अकाउंट्स, वित्त, स्टोर, क्रय इत्यादि विभाग में 8 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो ये दोस्तों अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष और दोस्तों OBC के लिए 38 और SC के लिए 40 वर्ष रखी गई। संक्षेप में अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो उम्मीदवार के संस्थान के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों एकेडमिक्स, लीगल, अकाउंट्स, फाइनेंस, स्टोर्स, परचेज इत्यादि कामों के लिए आपकी वैकेंसीज निकाली गई। दोस्तों, आवेदन की अंतिम दिनांक की बात करें तो यह ऑनलाइन आवेदन है और ये 15 दिन नवंबर 2021 से पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nisir.ac.in के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nisir.ac.in। प्रश्न संख्या 1 का शेष इंडिया @75 गांधी जी की सर्वकालिक प्रासंगिकता। दोस्तों, अगली वैकेंसी है होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान चेन्नई द्वारा, जिसमें रोजगार अधिसूचना है। पद का नाम है प्रशासनिक सहलेखा अधिकारी। पदों की संख्या 1 है। 7 CPC के अनुसार पे लेवल रहेगा 10। आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, भर्ती का प्रक्रिया तरीका की बात करें तो ये आपके पास होटल प्रबंधन मीन्स केंद्र और राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद या होटल प्रबंधन से किसी केंद्र या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाना है। दोस्तों, मद प्रावधान है
पद का नाम है लेखाकार, रिक्तियों की संख्या 1, अनारक्षित, वेतनमान सेवन सीपीसी के अनुसार पे लेवल 6, आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इन दोनों वैकेंसीज लेखाकार और आपके प्रशासनिक लेखा अधिकारी के लिए आपको इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ihmchennai.org से आप इसका प्रारूप डाउनलोड करना है। और ये दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है और दिए गए पते पर आपको 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों ये कर्मचारी चयन आयोग। ये एक संक्षिप्त विज्ञप्ति है जिसमें कर्मचारी आयोग द्वारा चरण में यानी चयन पद परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए आपसे आवेदन 271 श्रेणियों पदों के लिए 3244 रिक्तियों के लिए 9 क्षेत्रों के लिए आपके लिए आवेदन मांगे गए। उक्त अंतिम परीक्षा की बात करें तो ये जनवरी-फरवरी 2022 में आयोजित की जाएगी। मीन्स एसएससी की बात करें दोस्तों यह है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 3244 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssconline.nic.in पर आप 24 सितंबर 2021 से ये वैकेंसीज उपलब्ध हो जाएगी और आपको इससे 24 सितंबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 तक आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों 3244 बाई एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं यह संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित भू वैज्ञानिक परीक्षा 2022 के बारे में दे रखे हैं जिसमें 20 फरवरी 2022 को भू वैज्ञानिक चरण 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है यह साक्षात्कार के माध्यम से आपका आवेदन मांगे गए हैं जिसमें आनुवांशिक प्रभाग यानी ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली गई है जिसमें IRI में PI यानी गेहूं आनुवांशिकी प्रभाग अनुसंधान परियोजना में JRF के एक पद के लिए भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से 18 अक्टूबर 2021 से पहले आपको आवेदन ईमेल के माध्यम से करना। अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iari.res.in पर। अगला वैकेंसी है दोस्तों ये कार्यालय ज्ञापन दिया गया है संपदा निदेशालय न्यू दिल्ली द्वारा जिसमें संपदा निदेशालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर यानी अल्पकालिक अनुबंध सहित पर अधीक्षक के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों पात्रता आयु सीमा इन सभी के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ESAMPAD यानी esampada.mohua.gov.in पर आपको अधिक जानकारी उपलब्ध होगी। दोस्तों इन सभी पर संपूर्ण आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई। इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगली सूचना दी गई है संघ लोक सेवा आयोग एंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा निकली गई है सूचना है जिसमें आपके इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2022 की दी गई है जो कि 26 जून 2022 को आयोजित की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए upsc.gov.in पर आप लॉगिन करके वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला नोटिस है यह मंत्रिमंडल सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली द्वारा जिसमें मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रतिनियुक्ति सम्मान आधार पर फोटो स्टेट सह इक्विपमेंट ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए पे लेवल 4 के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों इसके लिए ऑफलाइन आवेदन है। आपको दिए गए पते पर आपको 31 नवंबर 2021 तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। पदों की संख्या है फोटो स्टेट सह इक्विपमेंट ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए एक पद रखा गया है। अगला डिपार्टमेंट है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय न्यू दिल्ली उत्तर प्रदेश के लिए है। दोस्तों इसमें परियोजना वैज्ञानिक 3 और परियोजना वैज्ञानिक 2 इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। टोटल पदों की बात करें तो ये 14 पद है परियोजना वैज्ञानिक 3 के लिए। 14 पदों के लिए अनारक्षित अनरिजर्व्ड है। अगर न्यूनतम वांछनीय योग्यता की बात करें तो MSc BTech में होना चाहिए, न्यूनतम 7 साल का अनुभव होना चाहिए और दोस्तों इसमें आपका मकान प्लस 78,000 यानी HRA आपका दिया जाएगा। आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। परियोजना वैज्ञानिक 2 के लिए 32 पद अनारक्षित हैं और दोस्तों इसमें MSc BTech होना चाहिए, 3 साल का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए और 67,000 मकान प्लस किराया मीन्स HRA आपको दिया जाएगा और 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई। दोस्तों इसमें परियोजना वैज्ञानिक 3 और परियोजना वैज्ञानिक 2 के लिए आपको आवेदन करने के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और दोस्तों इसको 25 अक्टूबर 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड देहरादून द्वारा निकली गेट 2020 के माध्यम से E1 लेवल पर इंजीनियर और जियो साइंसेस यानी विशेष
विषय वर्गों में ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों पद का नाम है AEE इन सीमेंटिंग मैकेनिकल। अनिवार्य योग्यता की बात करें, न्यूनतम 60% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों गेट विषय की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ME होना चाहिए और रिक्तियों की संख्या बात करें, टोटल है आपके पास 6। निर्धारित आवश्यकताओं चिन्हित संवर्ग यानी संवर्ग जिसमें LLB और LC किया गया है। दोस्तों दूसरा है AEE सीमेंटिंग पेट्रोलियम। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो 60% अंकों के साथ पेट्रोलियम इंजीनियर में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। गेट विषय की बात करें तो पेट्रोलियम इंजीनियर में PE होना चाहिए। पदों की संख्या 1। तीसरे पद का नाम है यह AEE सिविल। न्यूनतम 60% अंक सिविल इंजीनियर में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियर में CE होना चाहिए। पदों की संख्या टोटल 18। AEE ड्रिलिंग मैकेनिक। न्यूनतम 60% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियर में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियर में ME होना चाहिए। पदों की संख्या है 28। AEE इलेक्ट्रिकल। न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री इलेक्ट्रिकल सुपर पावर के साथ रूप में दक्षता का प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE के लिए 39 पद आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों AEE इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम 60% अंकों के साथ टेलीकॉम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों इसकी गेट विषय की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग EC होना चाहिए। पदों की संख्या है 5। इसी तरह दोस्तों AEE इंस्ट्रूमेंटेशंस। न्यूनतम 60% इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। पदों की संख्या है 32। गेट विषय में बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए। AEE मैकेनिकल 60% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और दोस्तों 21 पद रखे गए। AEE प्रोडक्शंस मैकेनिकल के लिए 21 पद और AEE प्रोडक्शंस केमिकल के लिए 16 पद और AEE प्रोडक्शन पेट्रोलियम के लिए 12 पद। AEE रिजर्वर के लिए दोस्तों पदों की संख्या है 7। केमिस्ट के लिए पदों की संख्या 15। न्यूनतम योग्यता की बात करें 7% अंकों के साथ केमिस्ट्री में ग्रेजुएट होना चाहिए। दोस्तों जितने फील्ड है जियोलॉजिस्ट, इन सभी में आपके पास 60% के अंकों के साथ आपका इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड में आपका रिलेवेंट डिग्री के साथ 60% होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट की बात करें उन पदों की संख्या 19। फिजिक्स की बात करें तो ये पदों की संख्या 24 और जियोफिजिस्ट बेल्स की बात करें तो ये पदों की संख्या है 12 और मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑफिसर की बात करें तो यह पदों की संख्या 12। योग्यता की बात करें न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए। प्रोग्रामिंग ऑफिसर्स के लिए न्यूनतम 60% कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और दोस्तों पदों की संख्या है 5। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की बात करें न्यूनतम 60% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री और पदों की संख्या है 7। AEE इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के न्यूनतम 60% अंक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री और पदों की संख्या 3। इस तरह दोस्तों ये 313 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। इसमें एग्जाम्स की बात करें, गेट 2020 में प्राप्त अंक का प्रदर्शन का मतलब 60 अंक लेके जाएंगे और अंत मतलब 20 अंक अनिवार्य है। और दोस्तों साक्षात्कार में 15। इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स में से आपका इंटरव्यू और ये सब इसका कैलकुलेट बेस किया जाएगा। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ongcindia.com पर। इम्पोर्टेड डेट्स की बात करें, आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की आरंभ तिथि है 22 सितंबर 2021। ऑनलाइन के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि रहेगी 12 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों बिफोर ड्यू डेट मीन्स आपको 12 अक्टूबर 2021 से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ये क्षेत्रीय चारा केंद्र हैदराबाद यानी रीजनल फूडर स्टेशन हैदराबाद द्वारा निकली गई वैकेंसीज, जिसमें अपर डिवीजन UDC अपर डिवीजन क्लर्क के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए प्रारूप को आपको फिल करके इसके साथ गुजारिश डॉक्यूमेंट अटैच करके 45 दिनों के भीतर दिए गए एड्रेस पर आपको आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय वन सर्वेक्षण। भारत सरकार द्वारा देहरादून द्वारा निकली गई वरिष्ठ तकनीकी सहायक के 10 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के 10 पदों के लिए अंतिम दिनांक रखी गई है इस विज्ञापन के प्रकाशन 60 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए और दोस्तों इसको ऑनलाइन आवेदन के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.fisi.nic.in पर आपको विजिट करना है। अगला डिपार्टमेंट है यह टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में।
जिसमें टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा विषय में MSc एकीकृत यानी MSc, PhD और दोस्तों PhD ग्रेजुएट प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और बिफोर ड्यू डेट अगर आप इसमें रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, इन सभी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप प्रवेश लेना है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों ये प्रधानाचार्य की आवश्यकता है GHC खालसा कॉलेज पंजाब के लिए। इसके लिए आपको प्रकाशन की तिथि से 21 अक्टूबर 2021 तक आपको आवेदन करना है। दिए गए पते पर आपको भेजना है। दोस्तों 9 प्रतिलिपि कॉपी में कॉलेज में जमा करानी होगी इसके लिए। तो दोस्तों प्रधानाचार्य के लिए आपको 21 अक्टूबर 2000 पहले से आवेदन करना है। विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों। यह पद का नाम है वरिष्ठ वैज्ञानिक संस्था प्रमुख पद 1 और इसकी पे बैंड की बात करें तो ये 4 है और इसकी आयु सीमा रखी गई 47 वर्ष। दूसरे पद का नाम है विषय विशेषज्ञ गृह विज्ञान पद 1 और पे बैंड रहेगा आपका स्त्री, आयु सीमा 35 वर्ष। इन दोनों पदों के लिए आपको आवेदन और शुल्क ये सभी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.vidyabhavan.nic.in पर उपलब्ध है। और इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर, मतलब आज से 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय रेल, इंडियन रेलवे द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा निकली गई वैकेंसीज है, जिसमें आपका रजिस्ट्रार्ड रेल दावा अधिकरण के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वेतनमान आपके बात करें तो पे लेवल 14 के अनुसार आपका वेतनमान रहेगा। ये ऑफलाइन आवेदन है, इसलिए दोस्तों ये दिए गए प्रारूप को आपको टाइप करा के विज्ञापन यानी अंतिम दिनांक रखे कि इस विज्ञापन के प्रकाशन 60 दिनों के भीतर आपका आवेदन दिए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है ये दोस्तों राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला एकेडमी द्वारा निकली गई वैकेंसीज में, जिसमें पद का नाम है प्रदर्शनी अधिकारी 1 के लिए पद के लिए पे लेवल 6 पर भर्ती मांगी गई। दोस्तों कार्यक्रम जनसंपर्क अधिकारी के लिए एक पद पे लेवल रहेगा आपके पास 6 और दोस्तों देखरेख अधिकारी के लिए एक पद के लिए पे लेवल रहेगा 6, कनिष्ठ लेखाकार के एक पद के लिए पे लेवल रहेगा 5 और टेक्नीशियन के एक पद के लिए पे लेवल रहेगा 4 और अक्षर लेखा कलाकार के लिए एक पद के लिए पे लेवल 4 पर और ब्रोमाइड प्रिंटर एक के लिए दोस्तों पे मैट्रिक्स पे लेवल रहेगा 4 और स्वागतकर्ता के एक पद के लिए पे लेवल 2 रहेगा। दोस्तों इन सभी के लिए आपको इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nationalcraftmuseumnic.in पर। अगली वैकेंसी है दोस्तों ये ज्वाइन इंडियन आर्मी द्वारा आधिकारिक प्रविष्टि है, जिसमें अल्प सेवा कमीशन के गैर तकनीकी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए NCC विशेष भर्ती योजना 51वां पाठ्यक्रम यह फीमेल और मेल पुरुष और महिला के लिए 2022 अप्रैल में निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि दोस्तों 5 अक्टूबर 2021 से 3 नवंबर 2021 तक आपको आवेदन करना है। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों ये पशुपालन और मत्स्यिकी विभाग चंडीगढ़ द्वारा ये रिक्ति परिपत्र है, जिसमें आपका वेतनमान और पदमान बात करें तो अनुसंधान सहायक समूह ख के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। अनिवार्य योग्यता अनुभव की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये संघ शासित क्षेत्र में आधार पर इस जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो और समान उससे समतुल्य वेतनमान में रखता हो। दूसरे पद का नाम है सांख्यिकी सहायक पदों की संख्या 1 और वरिष्ठ सहायक समूह पदों की संख्या 1। इन सभी के लिए आवेदन की अंतिम दिनांक रखेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपको अनुसंधान सहायक, सांख्यिकी सहायक और वरिष्ठ सहायक इन तीनों के लिए आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं ये दोस्तों सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त कार्यालय विमानपत्तन हवाई माल परिषद द्वारा निकली गई वैकेंसी मेधावी खिलाड़ियों के लिए भर्ती की योजना है। दोस्तों इसमें पद का नाम है कर सहायक पदों की संख्या 7 पे लेवल रहेगा 4, हवलदार पदों की संख्या 9 पे लेवल 1 और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए पदों की संख्या 2 पे लेवल रहेगा 1। इन सभी के लिए स्पोर्ट्स कोटा 2021 के तहत इनकी भर्ती की गई है। दोस्तों आवेदन मांगे गए हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट kolkatacustoms.nic.in पर आपको अधिक जानकारी के लिए विजिट करना है। अगला डिपार्टमेंट है ये राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति द्वारा एक अधिसूचना की गई है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शिक्षण पद पर सीधी भर्ती है। योग में सह आचार्य पद का नाम है, पदों की संख्या है आपके पास 1। दूसरे पद का नाम है अद्वैत वेदांत में सह आचार्य पदों की संख्या 1, न्याय में सह आचार्य पदों की संख्या 1, विशिष्ट द्वैत वेदांत में 1, सहायक प्राध्यापक पदों की संख्या 1।
गैर शिक्षण पदों की बात करें तो पदों का नाम है दोस्तों सहायक कुल सचिव, सीधी भर्ती है। पदों की संख्या है कुल 1 और पे लेवल रहेगा आपके पास 10। प्रयोगशाला सहायक शिक्षा विभाग प्रतिनियुक्ति, रिक्ति की संख्या है 1, पे लेवल रहेगा आपके पास 4। ग्रुप सी एमटीएस के लिए 1 पद है दोस्तों, पदों की पे मैट्रिक्स रहेगा 1, पदों की संख्या है 1। आपको दोस्तों 8 अक्टूबर 2021 से पहले आपको दिए गए पते पर ऑफलाइन आवेदन करना है। ये आंध्र प्रदेश का एड्रेस दे रखा है, वहां आपको 8 अक्टूबर 2021 से पहले आपको आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय न्यू दिल्ली द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन के पे मैट्रिक्स 14 के पर आवेदन आमंत्रित किए गए। तो उप नियंत्रक प्रौद्योगिकी के 1 पद के लिए भरे जाने के लिए आपसे आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों उप नियंत्रक प्रौद्योगिकी के भरे जाने की अंतिम दिनांक रखी गई। इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। दोस्तों 45 दिनों के भीतर आपको दिए गए पते पर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र द्वारा निकली उत्तर प्रदेश द्वारा तकनीकी सुपरवाइजर्स की वैकेंसी, जिसमें अगर योग्यता की बात करें, आवश्यक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संपर्क में रसायन में बीएससी रसायन, मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान, अनुभव किसी भी ख्याति प्राप्त टेस्टिंग लेबोरेटरी में धातु हस्तशिल्प में मदों की टेस्टिंग के साथ रसायन या मशीनी टूल में आपको 3 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 38 वर्ष है। पदों की संख्या 1 रखी गई है। दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन करना है। इसकी दिए गए एड्रेस पर यह ऑफलाइन आवेदन है और दिए गए पते पर आपको विदिन 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट ही है दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें कि नेवल डॉकयार्ड मुंबई के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल पे 12 पर वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के लिए 1 पद भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक या संचार या मेरीन या नेवल आर्किटेक्चर या औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों इस विज्ञापन के लिए, इस अधिकारी के लिए मीन्स आपको इस पद के लिए अगर अंतिम दिनांक की बात करें वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के लिए, तो इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन है। दिए गए प्रारूप को भरकर आपको दिए गए एड्रेस यानी मुंबई का जो एड्रेस दे रखा है वहां पर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है ये दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा निकली यानी इंडियन नेवी द्वारा निकली गई 10+2 बीटेक और कैडेट एंट्री स्कीम स्थायी कमीशन है परमानेंट कमीशन के लिए पाठ्यक्रम 2022 के लिए आरंभ होने की अधिसूचना दी गई, जिसमें दोस्तों खुलने की बात करें 1 अक्टूबर 2021 से और ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2021 बीटेक कैडेट एंट्री के लिए। अगर इसके रिक्तियों और पाठ्यक्रम की बात करें तो ये सीधा शाखा और कार्यकारी तकनीकी शाखा कुल 35 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयु सीमा की बात करें तो सीधा शाखा के लिए 5 रिक्ति हैं, जिसमें कि आयु सीमा 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच का जन्म होना चाहिए। कार्यकारी तकनीकी शाखा के लिए 30 पद है दोस्तों, 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जन्म होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in फॉर मोर डिटेल्स। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI में सहायक महानिदेशक और सहायक महानिदेशक प्रौद्योगिकी के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों ये आपका एड्रेस दे रखा है। ये 28 अक्टूबर 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन है। आपका आवेदन 28 अक्टूबर 2021 से पहले पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों ये हम सहायक महानिदेशक प्रौद्योगिकी के 2 पद यानी परिवर्तनीय एवं सहायक महानिदेशक प्रौद्योगिकी के 2 पदों के लिए अधिक जानकारी के लिए विजिट करें uidai.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भुवनेश्वर द्वारा निकली गई प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के लिए वैकेंसीज के बारे में, जिसमें रिक्ति की संख्या बात करें 1, अनुभव की बात करें 12 वर्ष या इससे अधिक, आयु सीमा 37 वर्ष है और अधिकतम 55 वर्ष रखी गई। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.optcl.co.in पर आपको 30 दिनों के भीतर आवेदन करना है दिए गए पते पर। और ये इसका दोस्तों जो प्रारूप है, आवेदन का प्रारूप है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट optcl.co.in से डाउनलोड करके आपको 30 दिनों के भीतर दिए गए एड्रेस यानी भुवनेश्वर के एड्रेस पर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगले डिपार्टमेंट की बात करें उत्कल विश्वविद्यालय NAC यानी A+ भुवनेश्वर के लिए है, जिसमें RBI चेयर प्रोफेसर के लिए संकेतनात्मक विज्ञापन है।
जिसमें दोस्तों 18 सितंबर 2021 से वेबसाइट utkaluniversity.nic.in पर 18 अक्टूबर 2021 से पहले आपका भरा हुआ आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, जिसमें आपका दोस्तों साक्षात्कार के माध्यम से आपके आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के लिए 1 पद है और ट्रॉमा एंड इमरजेंसीज के लिए 1 पद के लिए। आवेदन की शुल्क बात करते हैं 1000 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट aimspatna.org पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है ये दोस्तों DPSRU इनोवेशंस एंड इंक्यूबेशंस फाउंडेशंस द्वारा निकली गई वैकेंसी न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें आपका नोडल अधिकारी के लिए 1 पद के लिए भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। शैक्षणिक योग्यता नोडल अधिकारी 1 पद के लिए बात करें तो विज्ञान फार्मेसी में स्नातक की डिग्री या विज्ञान फार्मेसी प्रबंधन स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। वांछनीय की बात करें 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। भारत सरकार के वैधानिक अनुपालन नियमों का ज्ञान और कार्य विवरण में उल्लिखित क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। वेतनमान रहेगा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का आपका वेतन रहेगा। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.diif.in पर आप अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। दोस्तों 20 अक्टूबर 2021 से पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। ये ईमेल के जरिए भी आप या डाक के मध्य दोनों के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों नोडल अधिकारी के लिए वैकेंसीज के बारे में, जो कि DPSRU इनोवेशंस एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन द्वारा निकली गई वैकेंसी। अगला है दोस्तों ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा निकले गए विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। पद का बारे में बात करें ये वर्कशॉप मैनेजर है, पे लेवल रहेगा 11। दोस्तों पदों की संख्या है 1 जो कि अनरिजर्व्ड है। असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर्स पे लेवल 10 अनरिजर्व्ड 1। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग R&D सेक्शंस पे लेवल 10 पदों की संख्या 1 अनरिजर्व्ड। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर मींस PARO ये रहेगा दोस्तों पे लेवल 7 पदों की संख्या 1 अनरिजर्व्ड। सीनियर प्रोस्थेटिक्स दोस्तों पे लेवल 8 पदों की संख्या 1 अनरिजर्व्ड। सीनियर ऑर्थोटिस्ट पदों की संख्या पे लेवल 8 पदों की संख्या 1। ऑर्थोटिस्ट पदों की संख्या पे लेवल 7 पदों की संख्या 1। ऑर्थोटिस्ट पदों की संख्या 1 पे लेवल 7। रिहेबिलिटेशन ऑफिसर पे लेवल 7 पदों की संख्या 1। स्पीच पैथोलॉजिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट ग्रेड 1 पदों की संख्या 1 और डिमॉन्स्ट्रेटर्स दोस्तों पे लेवल 8 और पदों की संख्या 3। उपरोक्त सभी पदों के लिए दोस्तों आपको 19 सितंबर 2021 से 19 अक्टूबर 2021 के मध्य आपको आवेदन करना है। अगला वैकेंसी है दोस्तों सेना निशानेबाजी इकाई महू द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता की बात करें इसमें निशानेबाजी में शामिल होने के लिए सुनहरा अवसर है। खेल कंपनी शूटिंग सेना मार्क्समैनशिप यूनिट। अगली वैकेंसी है दोस्तों सेना निशानेबाजी इकाई महू द्वारा विभिन्न लड़कों के लिए निशानेबाजी में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर है। दोस्तों खेल कंपनी शूटिंग सेना मार्क्समैनशिप यूनिट इन्फेंट्री स्कूल महू द्वारा विभिन्न पदों के लिए यानी शूटिंग के पदों के लिए निशानेबाजी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। महत्वपूर्ण मानदंड की बात करें शैक्षणिक योग्यता चतुर्थ श्रेणी उत्तीर्ण यानी 5वीं कक्षा पढ़ाई कर रहा हूँ। आयु सीमा 31 दिसंबर 2021 से 12 से 14 वर्ष के बीच में होना चाहिए। शारीरिक मानदंड की बात करें तो 12 से 14 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। दोस्तों आवश्यक दस्तावेज इस लिस्ट दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। और ये दोस्तों इसकी अंतिम दिनांक रखी गई है, ये आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। दिए गए को भर के आपको अंतिम दिनांक से पहले यानी 30 अक्टूबर 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा डाक विभाग नई दिल्ली द्वारा जिसमें मास्टर जनरल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर पदों की बात करें दोस्तों ये डाक सहायक छठाई सहायक के लिए 72 पद हैं। पे लेवल रहेगा आपके पास 4। और दोस्तों योग्यता की बात करें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरे पद का नाम है पोस्टमैन। रिक्तियों की संख्या बात करें 90 और वेतनमान रहेगा आपके पास पे लेवल 3 और ये किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरे पद का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। पदों की संख्या की बात करें 59 है। पे लेवल रहेगा 1 और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों अगर इसकी ऑफलाइन आवेदन है 12 नवंबर 2021 से पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है तेलहन विकास निदेशालय भारत सरकार द्वारा निकली गई खाद्य सुरक्षा मिशन के अधीन अनुबंधात्मक आधार पर एक परामर्शदाता की नियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें कृषि शास्त्र, कृषि विस्तार, मुद्रा विज्ञान या पादप प्रजनन, पादप संरक्षण और किसी अन्य कृषि विज्ञान में MSc, कृषि के खेत फसलों के उत्पादन में न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
आयु सीमा 65 वर्ष से कम करके 30 सितंबर 2021 के अनुसार होनी चाहिए। दोस्तों भी आवेदन करने के लिए इस विज्ञापन के प्रकाशन से 20 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है, आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट आवेदन प्रपत्र और अन्य विवरण के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nfsm.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा निकली कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप के लिए उपलब्ध पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप JRF के लिए सर्द पावर परियोजना के लिए एक पद के लिए आयु सीमा रखी गई है 28 वर्ष। योग्यता और अनुभव की बात करें, भौतिक पृथ्वी विज्ञान में MSc या समतुल्य या CMIR UGC नेट या गेट वांछनीय प्रायोगिक झुकाव होना चाहिए। दोस्तों प्रति माह की फेलोशिप की बात करें तो पहले 2 वर्षों के लिए आपको 31,000 रुपये और तीसरे वर्ष के लिए 35,000 मौजूदा दरों के अनुसार दिया जाएगा। कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप के JRF के लिए आवेदन करने की अंतिम दिनांक रखेगी 10 अक्टूबर 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pri.res.in पर। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं ये कार्यालय सचिव एवं आयुक्त नई दिल्ली द्वारा निकली गई वैकेंसी है, जिसमें कि एक पद संयुक्त निदेशक कृषि के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पे बैंड रहेगा आपका पास 3 ग्रेड पे रहेगा 6600 रुपीज। दोस्तों दूसरा है पद परियोजना अधिकारी यानी मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए, जिसमें आपका एक पद के लिए आवेदन है। पे बैंड रहेगा 3 और ग्रेड पे रहेगा आपका 6600। तीसरे पद का नाम है एक पद के लिए परियोजना अधिकारी के लिए समूह राजपत्रित। पे बैंड रहेगा आपके पास 3 ग्रेड पे रहेगा 6600। आवेदन के लिए अंतिम दिनांक रखी गई है। दोस्तों इसकी विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और ईमेल आप देख सकते हैं cdviop.nic.in पर। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनेमिक्स द्वारा एक नियुक्ति अधिसूचना, जिसमें पद का नाम है प्रबंधक वित्त। पदों की संख्या 1, अनारक्षित अनरिजर्व्ड है। दूसरे पद का नाम है सहायक प्रोफेसर, एक पद है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और तीसरा दोस्तों फेलो संविधात्मक और ANIP-BMG के लिए फेलो के लिए एक पद है अनारक्षित। इन तीनों पदों के लिए दोस्तों आवेदन के लिए 45 दिनों के भीतर आवेदन करना है। और दोस्तों हिमाचल और सब डिविजन और लाहौल और जिलों के लिए रहने वालों के लिए 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों ये भारत सरकार के FND यानी FAHD डिपार्टमेंट ऑफ AHD रीजनल फूडर स्टेशन श्रीनगर द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको 4 स्टेशन श्रीनगर JK के 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल रहेगा आपके पास 4। और दोस्तों ये लिपिकीय वर्ग के एक पद के लिए आवेदन भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों ये आपको आवेदन करना है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर। ये ऑफलाइन आवेदन है और ऑफलाइन आवेदन के इसमें दिए गए प्रारूप को आपको टाइप करा के इसके साथ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको 60 दिनों के भीतर दिए गए एड्रेस यानी जम्मू के एड्रेस पर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा निकलेगी वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपके संविदा आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों पद का नाम है सलाहकार ग्रेड 2 साइक्लोन के लिए है। और ये दोस्तों पदों की संख्या है। एक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी वायुमंडल, सिविल इंजीनियर, जलवायु इंजीनियर या जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, कोस्टल इंजीनियर आदि में आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता पश्चात अनुभव की उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्रों में पश्चात 5 से 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा रखी गई 50 वर्ष। दूसरे पद का नाम है सलाहकार ग्रेड 1 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए है। पदों की संख्या है 1। और दोस्तों शैक्षणिक योग्यता मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर, कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा रखी गई है 45 वर्ष। दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है। दिए गए पते पर आपको दिए इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ndma.gov.in पर आप देख सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड मुंबई द्वारा ये भर्ती अधिसूचना, जिसमें प्रबंध तकनीकी एवं वाणिज्य के लिए IPGL कंपनी के लिए वैकेंसीज उप प्रबंधन, कार्यकारी सहायक, प्रबंधन तकनीकी एवं संचालन, प्रबंधक वाणिज्य, प्रबंधन लेखा और अधिकारी प्रशासन HR के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जो इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ipgl.co.in पर। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा निकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। इसकी अगर पद का नाम बात करें सलाहकार प्रचालन संचार समूह के लिए पद की प्रतिनियुक्ति एक पद के लिए पे लेवल 14 पर वैकेंसीज निकाली गई।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में से विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स या सांख्यिकी या रक्षा विज्ञान में अध्ययन में वाणिज्य और मानविकी या वाणिज्य प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में डिग्री अनुभव होने चाहिए। दोस्तों अनुभव की बात करें, परियोजना, योजना और नीति निर्माण और आपदा प्रबंधन में योजना और परियोजना का अवधारणा, तैयारी, समन्वय, प्रबंधन, इन सभी का आपके पास कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है। इसके लिए आपको इस विज्ञापन के प्रकाशन से यानी 45 दिनों के भीतर दिए गए एड्रेस पर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं, भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गृह मंत्रालय राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें दोस्तों CSS पदों के लिए यानी 33 गैर CSS पदों के भरे जाने के लिए विज्ञापन का आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी दोस्तों आवेदन सीमा बढ़ा दी गई है, जो 11 अक्टूबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके वैकेंसी सेक्शन में आप देख सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है कृषि स्नातकों के लिए 45 दिवसीय निःशुल्क कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए। दोस्तों इसकी पात्रता की बात करें तो BSc यानी MSc बॉटनी, जियोलॉजी, B डिग्री, BTech इसकी इंजीनियरिंग और आपकी कृषि में डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा रखी गई 18 से 60 वर्ष अवधि रखी गई। 45 दिनों के लिए आपके निःशुल्क कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा। व्यवसाय में अगर बात करें कि कौन कौन से व्यवसाय इसमें कवर होंगे तो मुर्गी पालन है, फलों का संरक्षण है, मशरूम की खेती, सब्जियों का संरक्षण, मधुमक्खी पालन, भंडारण संग्रहण, बकरी या भेड़ पालन, शीत गृह, मत्स्य पालन, कृषि इनपुट केंद्र, जैविक कृषि, कृषि मशीनरी सहित कृषि सेवा केंद्र, सब्जियों की खेती, ये सब इसके अंदर कवर किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भुवनेश्वर, जिसमें पद का नाम है दोस्तों मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष एम्स भुवनेश्वर के लिए 7 CPC के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो केंद्रीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश अधिकारी, सरकारी विश्वविद्यालय, स्वायत्त निकाय या अनुसंधान या विकास संगठन में नियमित आधार पर कम से 5 या 8 वर्षों की नियमित सेवा देनी चाहिए। पदों की संख्या है 1। अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होना आवश्यक है। दूसरे पद का नाम है पुस्तकालय एम्स भुवनेश्वर के लिए, जिसमें 7 CPC के अनुसार पे लेवल रहेगा आपके पास 2। अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष विज्ञान में या जैविक विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री और पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री आपकी अनिवार्य है। मेडिकल लाइब्रेरियन में प्रशिक्षण अनिवार्य। तीसरे पद का नाम है मुख्य चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी एम्स भुवनेश्वर के लिए 7 CPC पे लेवल रहेगा आपके पास 11। योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान समकक्ष प्रोफेशनल सोशल वर्क में मास्टर डिग्री आपकी अनिवार्य है। चौथे पद का नाम है अधिशासी अभियंता सिविल एम्स भुवनेश्वर में 7 CPC के अनुसार पदों की संख्या है 2। अगला दोस्तों है अस्पताल वास्तुकार एम्स भुवनेश्वर के लिए 7 CPC के अनुसार पे लेवल यानी पदों की संख्या आपके पास 1। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एम्स भुवनेश्वर 7 CPC पे लेवल 11 पर पदों की संख्या 1। उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी एम्स भुवनेश्वर के लिए 7 CPC के अनुसार पे लेवल 11 पदों की संख्या 1। दिशा यानी वित्त और मुख्य लेखा अधिकारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी एम्स भुवनेश्वर के लिए 7 CPC के अनुसार पे लेवल 11 पदों की संख्या 1। लेखा अधिकारी एम्स भुवनेश्वर एम्स गुवाहाटी के लिए 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10 पदों की संख्या 2 दोनों के लिए। 10वें पद का नाम है सुरक्षा अधिकारी एम्स भुवनेश्वर के लिए 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10 पदों की संख्या 1। भंडार अधिकारी 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10 पदों की संख्या 1। दोस्तों सहायक प्रशासनिक अधिकारी एम्स भुवनेश्वर के लिए 7 CPC के अनुसार पे लेवल 1 पदों की संख्या 3। भुवनेश्वर के लिए 2 और एम्स गुवाहाटी के लिए 1। वित्तीय सलाहकार एम्स के लिए दोस्तों 7 CPC के अनुसार आपके पदों की संख्या 1। उपरोक्त सभी पदों के लिए आपको आवेदन करने के लिए दोस्तों इसमें ऑफलाइन आवेदन है। इसमें आपको लिखना प्रतिनिधि के आधार पर कौन से पद के लिए आवेदन करना है, आपका उसका साफ साफ उस पर लिखा होना चाहिए कि आप कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। दोस्तों आपका अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट amsbhubaneswar.nic.in पर। आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें दोस्तों आपके हैं अतिथि प्रोफेसर के नियुक्त के लिए वैकेंसीज है। दोस्तों सहायक दस्तावेजों के साथ आपका आवेदन जो है 25 अक्टूबर 2021 से पहले पहुंच जाना चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.svpnpa.gv.in वैकेंसीज सेक्शन में। अगला डिपार्टमेंट है ये आपका राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र संगठन, जिसमें आपका पद का नाम है वैज्ञानिक डी। पे लेवल रहेगा 12, पदों की संख्या 3, प्रतिनिधि के आधार पर वैकेंसीज मांगी गई है। वैज्ञानिक टी के लिए दोस्तों राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान के लिए आपको इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल www.ntro.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में वैज्ञानिक सी यानी पे मैट्रिक्स लेवल 11 पर 2 पदों के लिए, वैज्ञानिक डी पे मैट्रिक्स लेवल 12 के 2 पदों के और वैज्ञानिक ई पे मैट्रिक्स लेवल 13 के 2 पदों के लिए भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों वैज्ञानिक डी, वैज्ञानिक सी और वैज्ञानिक आपके ई, इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना है और दिए गए पते पर आपका आवेदन 60 दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dhr.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय महापंजीयक कार्यालय भारत द्वारा परिपत्र है, जिसमें महापंजीयक कार्यालय में भारत सरकार के द्वारा अल्पकालिक सुविधाओं द्वारा वैकेंसीज के लिए निकाली गई, जिसमें स्टैटिस्टिकल्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 पदों को छोड़कर उपयुक्त भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों ये आपकी एक परिपत्र सूचना दी गई। अगला डिपार्टमेंट ये है दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विस्तार योजना के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें आपका विस्तार निदेशालय में 35,400 से आपका पे लेवल 6 पर फोटोग्राफर के एक पद भरे जाने के लिए प्रतिनिधि के आधार पर भरे जाने के आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.agricoup.nic.in पर। आवेदन करने के लिए दोस्तों इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसमें आपके पास ग्रेड पे रहेगा आपके पास 4207 सीपीसी के अनुसार पे लेवल रहेगा 6, जिसमें मंत्रालय में लेखाकार के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके इसकी जो आपका ऑफलाइन आवेदन करना है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट tribal.nic.in से आपको इसका प्रपत्र या आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है ये एक परिपत्र जो महापंजीयक कार्यालय द्वारा निकाली गई वैकेंसीज के बारे में है, जिसमें स्टेट कैपिटल्स ऑफ इंडिया में स्थित सेंसस ऑपरेशंस निदेशालय के साथ साथ महापंजीयक कार्यालय में गृह मंत्रालय के नई दिल्ली में प्रतिनिधि के आधार पर विभिन्न पदों के लिए भरे जाने का आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों अगर बात करें इसके पद का नाम तकनीकी निदेशक, पदों की संख्या 2, पे लेवल रहेगा 13। सेंसस ऑपरेशंस सहायक निदेशक पे लेवल 12, पदों की संख्या 9, सहायक निदेशक आईटी पे लेवल 12, पदों की संख्या 3, उप निदेशक आईटी पदों की संख्या 13, पे लेवल 11, मैप अधिकारी पदों की संख्या 5, पे लेवल 11, सेंसस ऑपरेशन सहायक निदेशक आईटी पे लेवल 10, पदों की संख्या 17, सेंसस ऑपरेशन सहायक निदेशक पे लेवल 10, पदों की संख्या 11, सहायक निदेशक पे लेवल 10, पदों की संख्या 2, अनुसंधान अधिकारी मैप पे लेवल 10, पदों की संख्या 3, वरिष्ठ भौगोलिक पे लेवल 7, पदों की संख्या 3 और कार्यपालक अधिकारी सेंसस पे लेवल 11, पदों की संख्या 16। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है censusindia.gov.in पर आपको आवेदन करना है। इस विज्ञापन के प्रकाशन 3 दिनों की तरह आपको आवेदन करना है। नेक्स्ट वैकेंसी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, दैट इज लोधी रोड, न्यू दिल्ली। नेम ऑफ द सीपीसी का नाम नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। नेम ऑफ द पोस्ट प्रबंध निदेशक। डेट ऑफ वैकेंसी 16 अक्टूबर 2019। शेड्यूल ऑफ PCPC, that is अनुसूची ग। कंपनी प्रोफाइल द नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एंड का गठन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सेंटर के नेटवर्क के जरिए कृषि बागवानी उपज और उत्पादक पर संभव सीमा तक प्रोत्साहन दिया। आयु सीमा की बात करें यह है न्यूनतम 40 वर्ष। दोस्तों अधिकतम सेवानिवृत्ति की तिथि के संदर्भ में व्यक्ति की संख्या 2 वर्ष से सेवा होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि समय 11 अक्टूबर 2021। दोस्तों शाम 3 बजे तक। इसमें अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको भेजना है। ये 11 अक्टूबर 2021 से पहले आपका आवेदन पूर्ण रूप से पहुंच जाना चाहिए। अगला वैकेंसी है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान डीनेवो श्रेणी के तहत माननीय विश्वविद्यालय। ये आपके रिक्ति सूचना जयपुर राजस्थान से, जिसमें आपके पास प्रोफेसर यानी सीधी भर्ती और प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है प्रोफेसर
4 पद सीधी भर्ती द्वारा, शासकीय तंत्र 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, रोग निदान तथा विकृति विज्ञान के लिए 1 पद आरक्षित, स्वस्थ व्रत के लिए 1 पद अनारक्षित तथा रसशास्त्र और विषय की कल्पना पर 1 पद अनारक्षित। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये दोस्तों आपके पास इंडेक्स, मेडिकस और राष्ट्रीय जर्नलों में शामिल कम से कम 5 वर्ष का अनुसंधान प्रकाशन हो और IMCC अधिनियम 1970 के तहत संबंधित विषय में आयुर्वेद में मान्यता प्राप्त स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दूसरे पद का नाम है प्रोफेसर, 2 पद, इसके लिए आपका 1 वर्ष की अवधि के लिए अल्पकालिक अनुदान पर आपके लिए आवेदन आमंत्रित किया। आवेदन की अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपका आवेदन होना चाहिए। दिए गए पते पर आपका 60 दिनों का आवेदन पहुंच जाना चाहिए। आवेदन का प्रारूप दे रखा है आपके साथ, इसके साथ ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको 60 दिनों के भीतर भेजना। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ये भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, महानिदेशालय, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के लिए दोस्तों अधीनस्थ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में लेखा अधिकारी के पद भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किया। दूसरे ग्रेड जिनमें लेखा अधिकारी के पद प्रतिनिधि अल्पना भरे जाने की समस्या। दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम दिनांक रखी गई इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आवेदन करना। दिए गए पते पर आपको 60 दिनों के भीतर दिए गए प्रारूप को आपको टाइप करके फिल करके इसके साथ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट अटैच करके 60 दिनों के भीतर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं, सूचना और प्रशासन मंत्रालय मीडिया यूनिट शेल 2 नई दिल्ली, जिसमें BOC S&DD यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निदेशक के पद के प्रतिनिधि के आधार पर भर जाने के लिए आवेदन आमंत्रित। अंतिम दिनांक की बात करें, यह है आपके इस विज्ञापन के प्रकाशन के रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 60 दिनों के भीतर ऑफलाइन आवेदन दिए गए पते पर आपको इस प्रारूप को भर के भेजना। पद का विवरण की ओर बात करें तो पदनाम और वर्गीकरण की बात करें तो निदेशक सामान्य केंद्रीय सेवा से लेकर राजपत्रित लिपि की वर्ग की पे लेवल रहेगा आपके पास 7 CPC के अनुसार आपका पे लेवल 30। ग्रेड पे की बात करें 8700। कार्यालय आउटरीच एंड संचार ब्यूरो के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय न्यू दिल्ली और तैनाती का स्थान रहेगा नई दिल्ली। अगला डिपार्टमेंट ये दोस्तों इंडियन आर्मी पशु चिकित्सा कोर अल्प सेवा कमीशन यानी शॉर्ट सर्विस SSC इन रिमाउंट वेटरनरी कोर्स। भारतीय सेना के पशु चिकित्सा कोर में अल्प सेवा कमीशन से पुरुष पशु चिकित्सा स्नातकों से आवेदन आमंत्रित। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 18 नवंबर 2021। नोटिफिकेशन वेबसाइट की बात करें www.joinindianarmy.in पर। दिए गए पते पर आप लिखित अथवा ईमेल ID से भी संपर्क कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मंत्रालय। इस फाइनेंस मिनिस्ट्री राजस्व विभाग द्वारा निकली गई वैकेंसीज थी, जिसमें निम्नलिखित नियमों शर्तों और निर्णय प्राधिकारी PML राजस्व विभाग नई दिल्ली में प्रतिनिधि आधार पर वेतन पे लेवल 6 पर आपका ग्रेड पे रहेगा 4200 पर 4 मीन्स स्टेनोग्राफर, 1 सहायक और 1 कोर्ट मास्टर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित। आशुलिपिक मीन्स स्टेनोग्राफर। दोस्तों सहायक इसके लिए आप पात्रता आवश्यक योग्यता की बात करें, मूल कार्ड इन विभाग या केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यालय में नियमित आधार पर समदृश्य पद धारण करता है। आशुलिपि की बात करें, मूल कैडर के लिए साथ आपका पे लेवल पे बैंड 1 के साथ आप ग्रेड पे 2400 में नियमित आधार पर उस नियुक्ति के अलावा ग्रेड 8 पर सेवा की समकक्ष होना चाहिए। कोर्ट मास्टर में भी यही सेम कंडीशन रखी गई है। दोस्तों इन तीनों के लिए वैकेंसीज के लिए मीन्स आपका स्टेनोग्राफर, आशुलिपिक, सहायक और कोर्ट मास्टर के लिए आपको आवेदन के लिए अंतिम दिनांक रखेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के लिए। दोस्तों आवेदन के साथ आपका ऑफलाइन आवेदन और आवेदन के साथ लिखित दस्तावेज उचित माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी की दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अगली वैकेंसीज की बात करते हैं, रक्षा सिविलियन भर्ती EMB HQ चेन्नई 408 MC MFDET कोड ब्लैक के लिए वैकेंसी निकालेगी, जिसमें पद का नाम है निम्न श्रेणी लिपिक, जिसमें पदों की संख्या है 2 और अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं किसी भी मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा होनी चाहिए। दोस्तों MHSC उत्तीर्ण या समकक्ष अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टैली कलर की बात करें, ये पदों की संख्या है 1 अनरिजर्व्ड है
पे लेवल 2 रहेगा। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा रहेगी और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं या HSC कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष शिपिंग्स के कार्य के लिए परिचित हो और किसी भी मान्यता प्राप्त शिपिंग एजेंसी से 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर 3 पद की बात करते हैं, MTS इन मैसेंजर्स। पदों की संख्या है 1, अनरिजर्व 1 है और दोस्तों 18 से 25 वर्ष आयु है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। MTS यानी सफाई वाला की बात करें तो पदों की संख्या 1 है, 1 अनरिजर्व है और दोस्तों आपका वेतनमान रहने वाला 18,000। पे लेवल 1 रहेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। ट्रेड विशेष से विभिन्न MTS के रूप में जुड़े बहु कार्य करने की इच्छुक ये होना चाहिए। दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन और ये दिए गए प्रारूप को आपको टाइप करा के अच्छे से फिल करके आपको दिए गए रिक्वेस्ट टाइम मीन्स 21 दिनों के भीतर आपका आवेदन डाक द्वारा ही, न कि कुरियर द्वारा, सिर्फ डाक द्वारा ही आवेदन आपको एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों 21 दिनों के भीतर आपका डाक द्वारा, सामान्य डाक द्वारा आपको आवेदन भेजना है। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यह है प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निकली गई वैकेंसी। पद की बात करें, यह प्रवर्तन निदेशक प्रवर्तन के विशेष निदेशक निर्णय के लिए पे लेवल 14 पर आपका आवेदन आमंत्रित किया गया। पे बैंड रहेगा आपके पास पे लेवल 4 और रिक्तियों की संख्या की बात करेंगे तो दोस्तों प्रवर्तन के विशेष निदेशक और प्रवर्तन के विशेष निदेशक निर्णय के लिए आपको इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना है। यही ऑफलाइन है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट http://www.enforcementdirector.gov.in। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा, जिसमें एक रिक्ति परिपत्र है। वैज्ञानिक सी के लिए 9 पदों के लिए पे लेवल रहेगा 11 और दोस्तों वैज्ञानिक डी पदों की संख्या 2, पे लेवल 12 और वैज्ञानिक एफ पदों की संख्या 1, पे लेवल 13। इन दोनों के लिए दोस्तों अगर अधिक जानकारी की बात करें तो पद का नाम है वैज्ञानिक एफ, यानी पद को 2021/01 पदों की संख्या है 8 मीन्स वैज्ञानिक सी। दोस्तों विषय की बात करें तो भूकंप विज्ञान, भू विज्ञान और भूगोल शास्त्र। वैज्ञानिक एफ इन पदों की संख्या की बात करें तो इन। अनिवार्य योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी 60% अंक भूभौतिकी, भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान और भूगोल शास्त्र में परावनस्तक या समकक्ष होनी चाहिए। वांछनीय यानी समन क्षेत्र में भूकंप अध्ययन क्षेत्र और स्थान अन्वेषण तथा नियोजन और कार्यालय में अनुभव की आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरे पद की बात करें, यह पद का नाम है वैज्ञानिक शी पद, यानी 2021/0 पदों की संख्या है 1 और वेतनमान रहने वाला पे लेवल 11। विषय रहेगा वायुमंडलीय विज्ञान। आवश्यक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम प्रथम श्रेणी 60% अंक सहित भौतिकी और गणित शास्त्र, मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय विज्ञान और वायुमंडलीय भौतिकी में प्राणास्तक और समकक्ष। कार्य आवश्यकता सार्वजनिक निजी साझेदारी इन प्रकार सहित अनुसंधान सहित विकास परियोजनाओं का विकास, परियोजना की समीक्षा और पर्यवेक्षण रिपोर्टों को तैयार करना और इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक गतिविधियों का शमन। पद का नाम वैज्ञानिक शी पद को 2021/03 पदों की संख्या 1, वेतनमान पे लेवल 11 एज पर 7 CPC। विषय रहेगा समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आवश्यक अहंता की बात है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अहम डिग्री में न्यूनतम प्रथम श्रेणी 60% अंक सहित समुद्र विज्ञान और समुद्री विज्ञान में वायुमंडलीय विज्ञान, भौतिक गणित और भूभौतिकी में प्राणास्तक या समकक्ष। अगले पद की बात करते हैं, यह पद नंबर 5 दोस्तों वैज्ञानिक शी पद कोड 2021/04 पदों की संख्या है 2, वेतनमान पे लेवल 11। सूचना और प्रौद्योगिकी सब्जेक्ट रहेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी 60% अंक कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या समकक्ष और इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। अगला पद का नाम है ये दोस्तों वैज्ञानिक जी पद को 2021/05 पदों की संख्या 1, वेतनमान पे लेवल 12 एज पर 7 CPC। विषय वायुमंडलीय समुद्र मॉडलिंग और डेटा सम्मिश्रण। आवश्यक अहंता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम प्रथम से 60% अंक सहित मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भौतिकी, गणित, सांख्यिकी में प्राणास्तक या समकक्ष CGPA होना चाहिए। पद नंबर 6 की बात करें, वैज्ञानिक शी पद को 2021/06 पदों की संख्या 3, पे लेवल 11। विषय सब्जेक्ट वायुमंडल और समुद्र मॉडलिंग और आंकड़ा सम्मिश्रण। दोस्तों पद नंबर 7 वैज्ञानिक टी पद को पदों की संख्या 1, वेतनमान पे लेवल 12।
विषय रहेगा आपका समुद्री जैव विज्ञान और भू रासायनिक। पद नंबर 8 की बात करें, वैज्ञानिक सी पद को 202408 पदों की संख्या 2, वे लेवल 11 और विषय रहेगा आपका तटीय इंजीनियर। अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियर में स्नातक की डिग्री के साथ क्वालिफाइंग डिग्री स्तर पर कम से कम प्रथम श्रेणी यानी 60% अंक आपका होना चाहिए। दोस्तों ये सारे ऑफलाइन आवेदन, तो आपको दिए गए रिक्वेस्ट फॉर्मेट यानी आवेदन का प्रारूप यानी फॉर्मेट को आपको भरकर इसके साथ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको इसके विदिन पीरियड टाइम में बॉन्ड में आपको भेजना है। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए moes.gov.in www.moes.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, प्रशिक्षण प्रभाग नई दिल्ली। भर्ती सूचना पे बैंड रहेगा आपके पास दोस्तों उप महानिदेशक पद के लिए है, आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वेतनमान की बात करते हैं तो ग्रेड पे रहेगा आपके पास 10,000 यानी पे बैंड रहेगा आपका स्कोर। और पद्धति दोस्तों प्रतिनिधि सह सीधी भर्ती है, कार्यकाल 5 वर्ष से या 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक आपका कार्यकाल रहेगा। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष यानी 50 साल तक है। दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी विजिट करें इसके ऑफिशियल www.nird.gov.in पर। अंतिम तिथि की बात करते हैं 31 अक्टूबर 2021। अगला डिपार्टमेंट है साहित्य अकेडमी, राष्ट्रीय साहित्य संस्थान नई दिल्ली। इसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। 24 भारतीय भाषाओं के साहित्य संरक्षण और प्रोत्साहन करती है। पद के नाम की बात करते हैं उप सचिव, सामान्य है, पदों की संख्या 1 है, पे लेवल रहेगा पास 11। सहायक पुस्तकालय 1 पद, पे लेवल 10। दोस्तों सहायक संपादक पदों की संख्या 1, पे लेवल 10। 4 नंबर पद का है कार्यक्रम अधिकारी, पदों की संख्या है 2, पे लेवल 10। वरिष्ठ लेखाकार पदों की संख्या है 2। बिक्री सह प्रदर्शनी सहायक पदों की संख्या 1। कनिष्ठ लिपि यानी LDC पदों की संख्या है 3, पे लेवल 2। विविध कार्यकारी कर्मचारी पदों की संख्या 6, पे लेवल 1। इन सभी पदों के लिए आपको आवेदन करना है। आवेदन बिफोर इन ड्यू डेट आपको भेजना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sahityak/academy.gov.in। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर, पंजाब के लिए वैकेंसी है। शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें आपके पास सलाहकार वित्त और लेखा पदों की संख्या 1 अनरिजर्व है। वर्गीकरण नियमित अनुबंधात्मक योग्यता आपका न्यूनतम सर्वे एंड लेखाकार और लागत लेखाकार है, पे लेवल 7 CPC के अनुसार 10। दूसरा सहायक प्रोफेसर पदों की संख्या है आपके पास 10, नियमित और अनुबंधात्मक PhD 7 CPC के अनुसार पे लेवल 10। अंतिम तिथि है तो सलाहकार और वित्त लेखा के लिए 14 अक्टूबर 2021, सहायक प्रोफेसर के लिए 24 अक्टूबर 2021। अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iamamritsar.ac.in। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं IFCI अवसंरचना विकास लिमिटेड न्यू दिल्ली, जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी, वित्त नियंत्रण और शीर्षक कार्यालय प्रबंधन, इन सभी के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। अंतिम तिथि रखेगी 6 अक्टूबर 2021। दोस्तों मुख्य वित्त अधिकारी, वित्त नियंत्रक और शीर्ष कार्यालय प्रबंधन के रूल्स, नॉर्म्स और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इन सभी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iidindia.com। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग न्यू दिल्ली, जिसमें नवाचार सहायक पे लेवल रहेगा 6, पदों की संख्या 1 प्रतिनिधि रहेगी। प्रबंधन श्रेणी 2 विभागीय कैंटीन पे लेवल 6, पदों की संख्या 1 प्रतिनिधि के आधार पर। अंतिम दिनांक की बात करते हैं इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर आपके दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन उचित माध्यम से पहुंच जानी चाहिए। ऑफलाइन आवेदन दिए गए पते पर आपको 7 दिनों के भीतर आवेदन करना। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं विदेश मंत्रालय नई दिल्ली परिपत्र है, प्रतिनिधि के आधार पर उप सचिव हिंदी पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। अनिवार्य योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तरीय अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी मास्टर डिग्री या समतुल्य अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य होना चाहिए। अनुभव अगर बात करें तो 10 वर्ष का हिंदी और अंग्रेजी से जुड़े हुए का अनुभव होना चाहिए। अगर इसकी बात करें ये ऑफलाइन आवेदन है, आपको दिए गए उचित प्रपत्र में 2 प्रतियों के साथ भर के
आपको दिए गए रिक्विजिट टाइम में आपको आवेदन करना। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं, यह है आपका भारत निर्वाचन आयोग न्यू दिल्ली द्वारा कार्यालय विज्ञापन है, जिसमें आपके पद की बात करते हैं तो चुनाव प्रबंधन और तकनीकी का डीन स्कूल, पदों की संख्या 1 पे लेवल 14, प्राध्यापक, संकाय सहायक प्राध्यापक, सामान्य प्रबंधन, पदों की संख्या 1, सहायक प्राध्यापक पे लेवल 12, संकाय सहायक प्राध्यापक, चुनाव प्रबंधन, पदों की संख्या 1, सहायक प्राध्यापक पे लेवल 12, चुनावी कानून का डीन स्कूल, पदों की संख्या 1, प्राध्यापक पे लेवल 14, संकाय सहायक प्राध्यापक, चुनावी कानून, पदों की संख्या 1 पे लेवल 12, प्रमुख अनुसंधान और नवाचार, पदों की संख्या 1 पे लेवल 13। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रखी गई 31 अगस्त 2021 से बढ़ाकर 29 अक्टूबर 2021 कर दी गई। अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो अभी आप आवेदन कर सकते। अगला वैकेंसी बात करते हैं चंडीगढ़ प्रशासन पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग द्वारा निकली गई वैकेंसी के बारे में है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी के ग्रुप 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। पात्रता की बात करते हैं, सेवानिवृत्त पेंशन भोगी उस पद या संपर्क पद के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें सेवानिवृत्त हुए, सेवानिवृत्ति से पहले धारित पद के लिए, उच्च पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सेवानिवृत्ति की आयु 65 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पे लेवल की बात करते हैं तो ये दोस्तों सेवानिवृत्ति पेंशन भोगी नियुक्ति मेहनताना स्तर और सेवानिवृत्ति से पहले उसके वेतन से परिवर्तित पहले पेंशन को घटाकर दिया जाएगा। आपको ये ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए प्रारूप को आपको भरकर आपको ये इसकी अंतिम दिनांक रखी इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर यानी 1 माह के भीतर आपको आवेदन करना। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यह है आसूचना ब्यूरो गृह मंत्रालय का एक सूची पत्र है जिसमें कि रोजगार समाचार 21 से 27 अगस्त के बीच में जो प्रकाशित विभिन्न पत्रों के संबंध में विज्ञापन दिया गया था, उस विज्ञापन के जो उसमें कुछ आपको सुधार किया गया, शुद्धि की गई, जिसमें कनिष्ठ आचरण अधिकारी या तकनीकी पैरा बी को इस तरह पढ़ा जाए, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान या शैक्षणिक योग्यता धारक, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या दूर संचार या इलेक्ट्रॉनिक संचार या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों इसकी सहायक हलवाई और सह अभावची के लिए कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए। ग्रेड पे में मतलब 1900 का ग्रेड पे होना चाहिए और निम्नलिखित मतलब 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और प्रमाण पत्र के साथ कैटरिंग में भी डिप्लोमा आवश्यक है। ये उसमें स्तुति पत्र किया गया। अगला आयकर अपील अधिकरण प्रतिष्ठा भवन न्यू दिल्ली मुंबई के लिए आपकी वैकेंसी रिक्ति परिपत्र है, जिसमें आगे बात करें पात्रता, इसमें वरिष्ठ सचिव, जिसमें वरिष्ठ निजी सचिव समूह राजपत्रित की विद्यमान रिक्तियों की पे बैंड एंड ग्रेड पे 4800 पर वैकेंसी निकाली गई। पात्रता की बात करते हैं, वरिष्ठ निजी सचिव के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन अधिकारी जो मूल कैडर और विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण करते हैं। ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए प्रारूप को आपके इस आयकर अपील अधिकरण वरिष्ठ निजी सचिव पद के लिए आवेदन करने की प्रारूप पत्र करके इसके बाद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट लगा के 31 अक्टूबर 2021 से पहले आपको आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ये दोस्तों राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, जिसमें उपनिदेशक मेडिकल प्लांट्स, पदों की संख्या 1 है और पे लेने वाला दोस्तों पे लेवल 12। दोस्तों सहायक सलाहकार पादप विज्ञान, पदों की संख्या 1, पे लेवल 11। अनुसंधान अधिकारी पादप विज्ञान, पदों की संख्या 1, पे लेवल 10। वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, पदों की संख्या 1, पे लेवल 6। दोस्तों इन सभी के लिए आपको आवेदन करना है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर। अधिक जानकारी के लिए रूल नॉर्म्स और आवश्यक योग्यताओं के लिए प्लीज विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nmpb.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली द्वारा, जिसमें आपका रिक्ति नोटिस है उप निदेशक वित्त एवं प्रशासन के लिए, पदों की संख्या है कि पे लेवल 11, जिसमें इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनके लिए दोस्तों इसके लिए 60 दिनों के भीतर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, जिसमें ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, जिसमें पद का नाम है सीमैन, पदों की संख्या है 7 CPC के अनुसार 18,000 और आयु सीमा 18 to 25 ईयर्स। ग्रीजर, पदों की संख्या है 3, आयु सीमा 18 से 25 वर्ष। ट्रेड्समैन, पदों की संख्या 1, अनरिजर्व 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आयु सीमा। लॉन्च मैकेनिक, पदों की संख्या है 2, आयु सीमा 30 वर्ष। सुखानी, पदों की संख्या 1, आयु सीमा 30 वर्ष। वरिष्ठ डेक हैंड,
पदों की संख्या 2, आयु सीमा 30 वर्ष। इंजन ड्राइवर पदों की संख्या 3 और आयु सीमा 35 वर्ष। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यता अनुभव की बात करते हैं तो सीमैन के लिए अनिवार्य योग्यता है कक्षा 10 या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। हेल्पमैन या सीमैनशिप में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ग्रीजर की बात करें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव, जिसमें मैकेनाइज्ड वेसल्स में 3 वर्ष का अनुभव रख रखाव में। ट्रेड्समैन के लिए अनिवार्य योग्यता मैकेनिकल, डीजल, फिटर, टर्नर, वेल्डर, टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन या कारपेंट्री में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। लंच मैकेनिकल कक्षा 8 पास होना चाहिए। इंजन और मशीनरी, सहायक मशीनरी में 1 वर्ष का स्वतंत्र प्रभाव के साथ सी गोइंग वेसल्स में 5 वर्ष का अनुभव। सुखाने के लिए कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। सहायक रोल में मैकेनाइज्ड, क्राफ्ट, फिटेड की स्वतंत्र रूप से संभालने में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वरिष्ठ डेकहैंड के लिए कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। अगर इन सभी की बात करें दोस्तों, इंजन ड्राइवर के लिए कक्षा 8 पास और 5 वर्ष का स्वतंत्र मशीनरी सहायक में सी गोइंग वेसल्स में 10 वर्ष की अनुभवी सेवा होनी चाहिए। नियम और शर्तें, रूल्स एंड नॉर्म्स के लिए प्लीज विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bangalore.cu.gov.in। दोस्तों, इन सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए आप इस रोजगार समाचार के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है, ये मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान सिविलियन रिकॉर्ड्स कार्यालय शिमला द्वारा निकाली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें दोस्तों ये आपका अवर श्रेणी लिपिक यानी UDC के लिए 2 पद के लिए आवेदन आमंत्रित है। न्यूनतम योग्यता की बात करते हैं, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और दोस्तों, आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई और ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट रक्षा बलों को दी गई। MTS मूल वेतन 18,000 से 56,900 के बीच में। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 2 पद है। और आंशिक योग्यता की बात करें, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा से उत्तीर्ण होने चाहिए। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2021 से पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। लिखित परीक्षा होगी जिसमें अवर श्रेणी लिपिक के लिए कौशल्स होंगे, जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता, संख्यात्मक अभिरुचि, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता, वर्णनात्मक परीक्षा। इस प्रकार दोस्तों आपके आवेदन इसके लिए 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा और वर्णनात्मक पेपर में निबंध होगा 30 मिनट का और कौशल परीक्षा जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी हिंदी टंकण की 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द पर मिनट, कंप्यूटर टंक पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो 10 मिनट के लिया जाएगा। दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए प्रारूप को आपको टाइप करके रिक्वेस्ट टाइम के बीच में आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा का कार्यालय न्यू दिल्ली के द्वारा, जिसमें दोस्तों भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में खेल कोटे के में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए नोटिस 2 वर्ष से 21 जारी किया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों प्रधान महालेखाकार लेखा के हकदारी असम के लिए बात करें तो गुवाहाटी रिक्त स्थान है गुवाहाटी के लिए, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। और लेखाकारी झारखंड के लिए बात करें फुटबॉल, बैडमिंटन। प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा मेघालय के लिए बात करें फुटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। इन सभी के लिए दोस्तों अलग अलग के लिए वैकेंसीज निकाली गई। तो जो स्पोर्ट्स के लिए हैं उनके लिए, स्पोर्ट्स एस्पिरेंट है उनके लिए सुनहरा अवसर है। इन सभी के लिए आपको आवेदन करने के लिए अंतिम दिनांक रखी गई है। इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। दोस्तों, ये ऑफलाइन आवेदन है, आपको आवेदन करना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cancag.gov.in कॉन्टैक्ट यानी अस यानी रिक्रूटमेंट नोटिस सेक्शन में जाके आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड कॉर्पोरेट नई दिल्ली में कार्यकारी एग्जीक्यूटिव HR अनुबंध में तकनीकी सहायक सिविल अनुबंध के पदों के लिए विज्ञापन प्रबंध निकाला गया है। दोस्तों, इन सभी के लिए 12 अक्टूबर 2021 से पहले आपको आवेदन करना है, जिसमें कार्यकारी एग्जीक्यूटिव HR अनुबंध और तकनीकी सहायक सिविल अनुबंध के पदों के लिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rvnl.org करियर सेक्शन में। अगला डिपार्टमेंट और वैकेंसीज की बात करते हैं, ये प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राजस्व विभाग द्वारा निकली प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक के 1 पद के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और आपको इस विज्ञापन के प्रकाशन 30 दिनों के भीतर आपका आवेदन करना है। और अधिक जानकारी विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट dor.gov.in पर। नगर योजना स्कंद शहरी योजना विभाग चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ द्वारा भर्ती सूचना है, जिसमें आपका पद कोड है CC01 योजना अधिकारी के 2 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसका आपके पास वेतनमान रहेगा। आपका पास ग्रेड पे प्रारंभिक वेतन 18,450 से शुरू होगा। पद कोड CC202 क्षेत्र अन्वेषक के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 14,430 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको 22 अक्टूबर 2021 से पहले आपको और अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2021 से पहले आवेदन करना है।
अधिक जानकारी विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.urbanplanning.chd.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है भूमि साधन विभाग। दोस्तों भूमि संसाधन विभाग द्वारा समन्वयक भूस्थानिक एक पद के लिए आपका वेतनमान 50,000 रुपए, तकनीकी अधिकारी नेटवर्क सिस्टम और डेटाबेस प्रोसेसिंग के लिए एक पद के लिए 30,000 रुपए, मूल्यांकन और डेटा विश्लेषक के लिए एक पद के लिए 40,000 रुपए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों आपको इस विज्ञापन के प्रकाशन से आपको 30 दिनों के भीतर आवेदन करना है और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट doir.gv.in पर। अगला वैकेंसी है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रिक्ति परिपत्र है, जिसमें उपाधीक्षक के 10 रिक्ति पत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। दोस्तों उपाधीक्षक के लिए आपको 31 अगस्त 2021 से, जिसे अंतिम बार 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों ये आपकी आवेदन की अंतिम दिनांक बढ़ा दी गई है, जो 31 अगस्त से 30 सितंबर 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। अगला वैकेंसी है सशस्त्र सीमा बल द्वारा निकली वैकेंसी, जिसमें एसएसबी में विशेष और जनरल ड्यूटी मेडिकल अधिकारी हेतु सीधे साक्षात्कार यानी वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर आपकी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स जीडीएमओ के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें अगर विशेषज्ञ की बात करें रेडियोलॉजिस्ट के लिए 2 पद, मेडिसिन के लिए 2 पद, स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा गैनेकोलॉजिस्ट के लिए 2 पद और मासिक वेतन रहेगा 85,000 रुपीज और एनेस्थेसिस्ट के लिए 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। जनरल ड्यूटी मेडिकल अधिकारी के लिए जनरल ड्यूटी मेडिकल अधिकारी 44 पद हैं और ये 75,000 रुपए मासिक वेतन आपका रहेगा। अधिक जानकारी लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssbrecruitment.gov.in पर। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें अतिथि संकाय के लिए तात्कालिक साक्षात्कार के आधार पर आपकी आवेदन मांगे गए। अंतिम दिनांक रखी गई इस विज्ञापन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.jncu.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है युवा कार्यक्रम की और खेल मंत्रालय द्वारा निकली गई वैकेंसीज के बाद। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय तो नेहरू युवा केंद्र संगठन में प्रतिनियुक्ति आधार पर 7 CPC के आधार पर पे लेवल 13 पर कार्यकारी निदेशक के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। 7 CPC के वेतनमान के पेड मैट्रिक्स पे लेवल 13 में NYKS में प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक निदेशक के 1 पद भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। तो दोस्तों पे लेवल रहेगा आपके पास 13। अंतिम दिनांक की बात करते हैं, इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है और अधिक जानने के लिए रूल नॉर्म्स के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.yas.nic.in। अगला डिपार्टमेंट करते हैं ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव के 1 पद के लिए अनरिजर्व पद के लिए पे लेवल 14 पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर बात करते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कुल मिलाकर कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या एक पॉइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड बी ग्रेडिंग सिस्टम का अनुसरण किया जाता है। एक अनुसंधान प्रतिशत और उच्च शिक्षा संस्थानों में तृतीय का अनुभव होना चाहिए। इसकी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई 2 नवंबर 2021 तक रखी गई। उचित चैनल के माध्यम से आवेदन के हार्ड कॉपी भी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको हार्ड कॉपी प्रिंट करके 17 नवंबर 2021 तक आपका ये हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iitg.ac.in पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों ये रोजगार सूचना OSESP 0/1 गार्डन रिसर्च बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निकली गई, जिसमें पद का विवरण की बात करता है एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट वित्तीय विश्लेषण रणनीति 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जो इसकी आयु सीमा रखी गई अधिकतम 65 वर्ष। योग्यता आपके पास CA और CA में होना चाहिए। विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं और योग्यता उपरांत न्यूनतम 22 वर्ष का संबंधित अनुभव होना चाहिए। दूसरे पद का नाम है एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट व्यवसाय विश्लेषक के 1 पद के लिए 50 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। योग्यता की बात करते हैं इंजीनियरिंग डिग्री में साइंस या कॉमर्स में स्नातक की होनी चाहिए। डेटा साइंस और एनालिटिक्स में PG डिग्री PGM डिप्लोमा होना चाहिए। योग्यता उपरांत की बात करते हैं 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बातचीत के माध्यम से पारिश्रमिक आपका डिसाइड किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट की बात करते हैं ये है प्रगत संगणन विकास केंद्र CDEC नोएडा, जिसमें CDEC नोएडा में नियमित समूह में तकनीकी पदों के लिए सीधी भर्ती मोड के माध्यम से भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद का नाम रहेगा तकनीकी सहायक। पदों की संख्या है 9 अनारक्षित। न्यूनतम योग्यता और अनुभव केवल योग्यता बाद के अनुसार है। कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक IT कंप्यूटर अनुप्रयोगों में संबंधित क्षेत्र में 3 साल का अनुभव रहेगा। वेतन मैट्रिक्स की बात करते हैं पे लेवल 6 रहेगा। OP आयु सीमा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 35 वर्ष तक रहेगी। आवेदन कैसे करें इसकी सूचना CDEC यानी www.cdec
इन यानी इसके ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाके वहां दे सकते हैं। दोस्तों 1 नवंबर 2021 से पहले आपको आवेदन करना है। ये था दोस्तों रोजगार समाचार 2 से 8 अक्टूबर 2021 का इन हिंदी इन डिटेल्स। मतलब हमने विस्तृत में इसकी जानकारी ली। अगर दोस्तों ये रोजगार समाचार आपको शॉर्ट में देखना तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।